अहम खबर आपको देंगे। अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, बाहिमी रजामंदी पर आपको ये बताएंगे कि 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दिया है। अहम खबर ये सामने आ रही है, अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दिया है। ये खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। खबर आपको दे रहे हैं, ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दिया है। जबकि आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जंग बंदी शाम 6 से अगले 48 घंटे तक नाफिज रहेगी। ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त अहम तरीन खबर समझी जा रही है। अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर हमला किया गया था, जिसके बाद पाक फौज की जानिब से जो है वो जवाबी कार्रवाई की गई थी, मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। जिसके बाद अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर अब पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दिया है। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, अहम और बड़ा फैसला किया गया। यकीनन अहम और बड़ा फैसला किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये सरहदी कशीदगी और झड़पें और गोलाबारी जारी थी, लेकिन दफ्तर खारजा ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से एलामिया जारी किया है कि आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज़ फायर का फैसला किया गया है। और ये सीज़ फायर अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हुई है, जिसकी दरख्वास्त तालिबान ने की थी। और फिर ये भी उस बयान में कहा गया है कि इस दौरान दोनों तरफ से तामीरी और मुस्बत बातचीत के ज़रिए, इंगेजमेंट के ज़रिए इस काबिल हल मसले, यानी ये भी दफ्तर खारजे ने ही कहा है कि ये काबिल हल मसला है और इस मसले का हल निकाला जाएगा। इस सिलसिले में ज़रूरी है एक दो चीज़ें। एक तो चीन ने भी बड़ा कंसर्न शो किया और चीन की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी किया कि ये दोनों ममालिक रेस्ट्रेंट यानी तहम्मुल का मुजाहरा करें। रूस की तरफ से भी उनकी तर्जमान है दफ्तर खारजा की मारिया, उन्होंने भी यही बात की थी। फिर इवन सदर ट्रंप ने भी वहाँ शर्म उल शेख में ये बात की थी कि शायद ये जंग भी मुझे रुकवाना पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो बताया गया है दफ्तर खारजा की तरफ से कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त कबूल की है और आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटे के लिए, यानी आज वेडनेसडे है, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे तक जो है, इसी शाम 6 बजे तक जो है वो सीज़ फायर कर दी गई है। लेकिन साथ साथ सिर्फ सीज़ फायर का नहीं बताया गया, बल्कि बताया गया है कि इस दौरान दोनों ममालिक आपस में तामीरी बातचीत करके, फिर कहूँगा दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस काबिल हल मसले का कोई मुस्बत हल निकालेंगे। यूं एक अच्छी खबर आई है कि जो गन फायर हो रहा था, बल्कि टैंक भी तालिबान, अफगान तालिबान कह रहे थे कि हमने टैंक चढ़ाए हैं। फिर साथ साथ उन्होंने चमन वाला जो बॉर्डर गेट है वो उन्होंने तबाह कर दिया। उसमें सिर्फ बॉर्डर तो गेट तो तबाह नहीं होता, जितना बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको भी यकीनी तौर पर नुकसान पहुंचा होगा। जो बॉर्डर मैनेजमेंट के दीगर टूल्स हैं वो भी, उनको भी नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन ये है कि कम अज़ कम एक अच्छी खबर आई है कि ये सीज़ फायर हो गया है। सीज़ फायर का मतलब होता है जंग बंदी हो गई है। ये एक पेचीदा मसला है और इस पेचीदा काबिल हल मसले का अब बातचीत के ज़रिए तामीरी जो इंटरेक्शन होगा या इंगेजमेंट होगी एट वेरियस लेवल, तो उसके ज़रिए इसका हल मुस्बत निकल आएगा। ये दफ्तर खारजा ने उम्मीद जाहिर की है। शौकत पराचा, जिस तरीके से दफ्तर खारजा की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करेंगे, मज़ीद क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं दफ्तर खारजा की जानिब से? देखें, नंबर 1 के जितना भी ये मसला बना, दूसरा तीसरा दिन है कि गन फायर हो रहा है और शुरू भी उनकी तरफ से किया गया था कि उस रात उन्होंने रात को 12 बजे जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं वो चित्राल से लेके, यानी टॉप मोस्ट चित्राल, बाजौड़, उसके बाद फिर ये निंगरहार उनका सूबा है,